ये लैंग्वेज में एक ऐसा लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन होता है that happens very often, जो अक्सर होता है ऐसे ही बखूबी होता है and more frequently, और इसका वही मतलब है हमेशा और अक्सर। हम इसके इंटरेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, आपको पहले एक दो फिक्रे में बता दूंगा उनका आंसर, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा हमने इसे कैसे हल करना है। तो ये करेक्शन के तरह से एनालिसिस देखते हैं आप। First लिखिए never commit a mistake of disobeying। तो कहता है ना फरमाने वाली गलती कभी मत करो। नेक्स्ट, he has made a crime थोड़ा फासले इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि जरा बिल्कुल खिचड़ी ना पकी रहे बेटा, आपको अच्छी समझ आ जाए। नेक्स्ट, हश सन एक्सक्लेमेशन लगाएं। डोंट create a noise। नेक्स्ट, ये 13 चैप्टर बुक फर्स्ट का वहां से लाइन ली गई है। Shamim is a good boy, sir। Please make a decision without delay। तो ये सारा इनवर्टेड कॉमास में था, इसे इनवर्टेड कॉमास में कर लें। कैरेक्टरिकल कास्टिंग इससे आगे 9th चैप्टर है एना मैकेंजी का हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। This situation encourages the poor to fight God on the rich। He would do an appointment with you an appointment
with you soon. Next, he was denied. His powerful wish. सेंटेंस नंबर 8 देखें। तो make your mark, make mark नाम पैदा करना, to make your mark in the world. Make a chance. Next, I try to make a shortcut to the park. Next, I hope you are keeping good health. बेटा जी हमने 10 फिगर लिखे हैं, इनका आपने पहला फिगर देख लिया हम कैसे यूज कर रहे हैं कि फ्रेजेस जो होते हैं उनमें आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, ये फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, इनमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते। जैसा उसमें क्या है, नेवर कमिट अ मिस्टेक, तो कमिट अ मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है, मेक अ मिस्टेक। इसी तरीके से he has made a blunder of murdering. ये फिक्रा नंबर 2, सेंटेंस नंबर सेकंड चेंज करें बेटा, सेंटेंस नंबर सेकंड चेंज कर लें। He has made a blunder of murdering. तो कत्ल करना तो एक ब्लंडर है, बड़ी गलती है, तो जब वो एक बड़ी गलती है तो मेक अ मिस्टेक होता है, जैसे कॉम्बिनेशन, ऐसे कमिट अ ब्लंडर होता है। तो यहाँ पर आप क्या दुरुस्ती करेंगे, he has committed a blunder, he has committed a blunder। इनके तहत आप बाकी 8 फिक्रे भी दुरुस्त करें, फिर हम बाकी काम की तरफ भी आ रहे हैं। ये टॉपिक इतना सा ही है, मैंने कहा था सब टॉपिक्स हैं जो आपको एंड टेस्ट में रिक्वायर होंगे एंड टेस्ट करने के लिए, बाकी चीजों को भी समझने के लिए। तो देखें जरा इन्हें, शाबाश, शांत रहें।
हाँ जी बच्चों, बोलें जरा, अगर किसी ने दुरुस्त किया तो बोलें। फिक्रा नंबर 3। क्रिएट की जगह मेक आएगा। हाँ, क्रिएट की जगह मेक आएगा। मेक आएगा। कौन बता रहा है, नाम बोलें। इट्स अ बुक कवर। ठीक, शाबाश। ये यहाँ पर फिक्रा नंबर 3 में सेंटेंस नंबर 3 में हश डोंट मेक अ नॉइस। सेंटेंस नंबर 4 कैसे दुरुस्त होगा जी, कौन बताएगा, बोले। मेक दैट की जगह टेक दैट डिसीजन आएगा। हाँ, शाबाश, ठीक बता रहे हैं। तो यहाँ पर डोंट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट देखने तो शमीम इज अ गुड बॉय सर, प्लीज टेक आएगा, टेक अ डिसीजन without delay. Next, this situation encourages blind successor the poor to make more. अमीरों को इस बात पर उकसाती है, आमादा करती है कि वो गरीबों को इस बात पर उकसाती है कि वो अमीरों के साथ जंग लड़ें। Next, he would make an appointment वक्त तय करना, make an appointment, take a या do any appointment नहीं होता, make an appointment होता है। Next again, he was denied his strong wish। मुझे नजर नहीं आ रहा तो ऊपर लिख देता हूँ, strong wish। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। विश के साथ कौन कौन से आ सकते हैं? कोलोकेशन, विद विश, कौन से लफ्ज इसके साथ आ सकते हैं? फर्वेंट, वैसे फर्वेंट का मतलब शदीद होता है। डियरेस्ट, डीपेस्ट, ग्रेटेस्ट, नजर भी आ रहा है कि नहीं? सर ये दूसरा वर्ड बोल दें। दूसरा वर्ड फर्वेंट, F-E-R-V-E-N-T, F-E-R-V-E-N-T, फर्वेंट। ओके सर। जी नेक्स्ट एक है फिर अब आप, तो मेक योर मार्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए टेक अ चांस, मौका आजमाएं। नेक्स्ट, आई ट्राई टू मेक अ शॉर्टकट, मेक अ शॉर्टकट नहीं होता, टेक अ शॉर्टकट होता है। आई ट्राई टू टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पार्क। नेक्स्ट, आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ, कीपिंग नहीं बल्कि एंजॉयिंग गुड हेल्थ होता है। ये आपको ग्रामर की किताबों में खासा मिलेगा और ये आता भी है। I hope you are enjoying good health। इसमें किसी बच्चे का फेवरेट सवाल है, माइक ऑन करें और जरा पूछ लें, मैसेज की बजाय आप जरा आवाज के साथ पूछ लें ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। जी प्लीज, सवाल है किसी बच्चे का कोई? हाँ जी बेटा जी, सवाल है किसी का? सर ये याद कहाँ से करने हैं, मतलब नोट्स मिलेंगे कोलोकेशन के?
या आप कहाँ से करने हैं? जो मैं काम करवा रहा हूँ ये करवा तो दिया मैंने आपको। सर इनके ये अलावा जो करना, पेयर्स बन सकते हैं। वो तो आप लोग जो इडियम्स याद करते हैं जैसे, या जो आप टेक्स्ट में पढ़ेंगे जब, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, वो आप करते जाएंगे, ये कहीं से नहीं आपको इस तरह मिलेंगे। ये आपको एक आगाही देनी थी कि कोलोकेशन क्या होती है। आप लॉन्गमैन की डिक्शनरी खोलें और खोल के देखें, आपको तो हजारों में मिलेंगी ये कोलोकेशन, हजारों में। कौन कौन सी याद करेंगे आप? इसलिए जो जरूरी है, जो मानी खेज है, जो पेपरों में आ सकते हैं, वो करवाए गए हैं आपको। ठीक है जी। यस सर। हाँ, इसके बारे में परेशान ना हो। और कोई बात किसी की तरफ से कि चलो आगे? ये एक बच्ची बोल रही है, कौन है आप? नैयर जावेद। हाँ, नैयर जावेद। और बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें भाई। मुझे खुशी होती है जब किसी मुझे लड़के की आवाज भी आती है दरमियान से। हाँ, चुप करके बैठे रहते हैं, ये आप भी जवाब दिया करें, आप भी पार्टिसिपेट करें क्लास में, आप भी आंसरिंग करें। और गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। आगे हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, और ये टॉपिक है नाउन का। ये नाउन का टॉपिक करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, और वो बड़ी जरूरी बातें हैं, नहीं तो आप पूरा सेशन कहीं डिस्टर्ब भी ना रहें। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम काइंड्स ऑफ नाउन में चले जाएं, हमें जरूरत ही नहीं है हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखें, हमें जरूरत ही नहीं है हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखें, जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि उसने आपसे ना काइंड्स पूछनी है और ना उसने आपसे इनकी डेफिनेशन पूछनी है, बल्कि आपको इनके सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने आने चाहिए। आपको इनके इनसे मुतल्लिका सेंटेंसेस की, इन टॉपिक्स की ग्रामर की हाउ नाउ, डीप हाउ नाउ होनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ आप लें। तो काम ज्यादा होता है इंग्लिश का, बल्कि ज्यादा तरीन होता है, और टाइम कम होता है, इसलिए हम उन चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। बाज बच्चे वो उनके दूसरे जो वो मौजूद हैं, दूसरों के स्केचुअल, दूसरे इदारों के, वो कोई डेंगलीफायर का लफ्ज देखकर, कोई मॉडिफायर्स का लफ्ज देखकर वो परेशान हो जाते हैं, हालांकि वो हमने सब चीजें करनी है। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमें इनकी जरूरत नहीं है कि इनकी डेफिनेशन में या इनकी काइंड्स में जाएं। इसलिए आज आपको एक ही मरतबा बताया जा रहा है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो रहे हैं, कि आपने इस बारे में कोई परेशानी नहीं लेनी, कोई इसे पौधा नहीं करना, बल्कि जो आपको सिखाया जा रहा है बस आप इसके बारे में देखें। जब आप इसे कर लेंगे और आप किसी भी इदारे की कोई किताब से प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको खुद आइडिया होगा कि आप लोगों ने कितना काम किया है या कितना बुरा काम किया, खुद ही आपको पता चल जाएगा, आपका खुद ही कॉन्फिडेंस सामने आएगा। तो यहाँ पर अब जो हम काम कर रहे हैं, ये नाउन का है, देखते जाइएगा, इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिख रहे हैं। I bought some stationaries.
I bought the children some sweet. Next, she takes pain over my loss. Next, I like the poetries of Nasir Qasmi. The sceneries of Kashmir are alluring. Dilkash. Alluring means Dilkash, fascinating. Next, he has given up his study. Next, our examination. Start on Monday. Gallows means Suli, फांसी का फंदा. Gallows welcome Musharraf. In Pakistan. Next weekend. She is guilty of Kasurban of so many mischiefs. ये जो मैं फिगर नंबर 10 लिख रहा हूँ, मैं जो अब फिगर नंबर 10 लिख रहा हूँ, ये बहुत बेहतर होगा कि ये 7वें फिगर के बाद लेकर आए. 7वें फिगर के बाद आपके पास बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे. You know, summer vacations.
Start on Friday. Summer vacations start on Friday. आप लोगों ने 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से इन चीजों को दुरुस्त करना है। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से। पहली बात, किस लफ्ज की जमा बनती है और किसकी नहीं बनती, किस लफ्ज को सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, किसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात कि इनके साथ जब ये बतौर सब्जेक्ट लफ्ज आएंगे, जैसे एग्जामिनेशन का लफ्ज, इसकी जमा बनती है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, जब ये बतौर सब्जेक्ट आएगा, ये है या वेकेशन है या कोई और, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा। यानी दो चीजों का, एक तो सिंगुलर प्लूरल का पूरे आपने टॉपिक में ध्यान रखना है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है कि यही जब बतौर सब्जेक्ट सवाल होगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा। बस इन 2 पॉइंट्स से से देखें। ये जो मैंने आपको 10 रुपये लिखवाए हैं, सिर्फ 5 मिनट 3-4 मिनट रुपये लगा रहे हैं। इसके बाद मैं इनके हल की तरफ आ रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। प्लीज ठंडा ना हो, सादा है। जी बेटा जी, बस हम कर रहे हैं 1 मिनट के बाद।
आपको याद है मैंने आपसे एक बात कही थी कि साइंस से हटकर चलाइएगा इंग्लिश ग्रामर। अगर मैं कहता हूँ लव स्टेशनरी की जमा नहीं बनती तो आपको वो साइंस वाली आदत है, सर बताए ना क्यों नहीं बनती है, तो वो कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। जिसकी रीजन किताबों में मौजूद है, जिसकी लॉजिक को दे रहे हैं, हम आपको जरूर शेयर करेंगे, और जिसकी नहीं है वो हम नहीं करेंगे, उसे हमें रटाई लगाना पड़ेगा। जी तो देखिएगा बेटा, पहला आई वॉन्ट सम स्टेशनरी आएगा, स्टेशनरी की जमा नहीं बनती। नेक्स्ट, आई बॉट द चिल्ड्रन सम स्वीट्स, मैंने बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदी, स्वीट्स होगा। अब आप कहते हैं सर मिठाइयाँ होगा तो क्या होगा, वो अंग्रेज नहीं जानता मिठाई और मिठाइयाँ किसे कहते हैं, बस बस स्वीट्स होता है बस। हाँ, बतौर एडजेक्टिव मीठे के मानों में, मीठे के मानों में मिठाई नमकीन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मीठे के मानों में आप प्लस स्वीट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो बतौर एडजेक्टिव होगा, बतौर नाउन स्वीट से लिखना होगा। नेक्स्ट, शी टेक्स पेन्स आएगा, जो चोट का दर्द होता है, चोट का दर्द, उसकी जमा नहीं बनती। जो एहसास का दर्द होता है, किसी के हाँ कोई डेथ हो गई है, किसी का कोई नुकसान हो गया, उस सूरत में आप इसकी जमा बनाते हैं टेक्स पेन्स, पेन्स एहसास का जो दर्द है, जो किसी के लिए आप दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, वो चोट वाला दर्द नहीं होता, उसको पेन्स कहते हैं। अब देखिए जैसे वो मुझसे भी एक बच्ची पूछ रही थी, सर ये हमें कैसे पता लगेगा ये कितनी है। अब टेक पेन ये ऑटोमेटिकली एक कोलोकेशन है। अब हैज पेन, हैव पेन हम इसे नहीं कर सकते, ये टेक पेन ही होगा। नेक्स्ट, आई लाइक, ये दा लिखे यहाँ पर, इनकरेक्ट में दा लिखे, दा पोएट्रीज करें, दा लिखे, आप करेक्शन करें, जो गलती है तो रह गई थी ना गलती से, इसकी करेक्शन करें। I like the poetry of Nasir Kazmi. लफ्ज पोइट्री की जमा नहीं होती। कुछ बच्चे ये कहते हैं क्या सर हम ये कर सकते हैं, I like the poems of Nasir Kazmi, no? जो उसने आपको गलती दी है, वो गलती आपने दुरुस्त करके दिखानी है। आपने नेमुल बदल पेश नहीं करना। आप मुझे अलहदा से एक फिक्रा दें, आई लाइक द पॉइंट्स ऑफ नासिर काज़मी, अलहदा से दें, मैं कहूँगा बिल्कुल दुरुस्त है। आप मुझे कहते हैं सर इसका आंसर आई लाइक द पॉइंट्स में नहीं हो सकता, उसमें आपको एक कुर्सी की टांग जोड़ने के लिए कहा है, क्या आपको जोड़ना आती है? आप उसे कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको नई कुर्सी बना के दिखा सकता हूँ, वो बड़ी कंफर्टेबल होगी, वो बाजू वाली होगी, वो हिलने जुलने वाली होगी, वो पीछे भी आप कर सकते हैं उसे बोल। वो कुछ कह नहीं रहा, वो कहता है जिस कुर्सी की टांग टूटी हुई है वो जोड़ना आती है कि नहीं, मुझे नेमल बदल ना दें। तो वही चीज इधर है, आप लोगों ने नेमल बदल नहीं देना। बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो फिक्रा कोई और दे देते हैं, आप फिर कहते हैं ये भी तो दुरुस्त है, लेकिन उसका वो पूछा ही नहीं आपसे। नेक्स्ट देखिए, लफ्ज सीनरी की जमा नहीं होती। द सीनरी ऑफ कश्मीर, हेल्पिंग और सिंगुलर में आएगा इज alluring, नेक्स्ट देखते हैं, इसका हेल्पिंग भी चेंज करते हैं। नेक्स्ट, he has given up his studies होगा, बतौर नाउन स्टडीज होता है, स्टडी नहीं होता। वो जो स्टडी होता है वो तो बतौर वर्ब होता है, I study abroad, she study abroad। नेक्स्ट, प्लस एग्जामिनेशन की जमा नहीं बनती, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर में आता है।
तो जिसको पहला टेंस आता होगा तो जवाब देगा क्या बनेगा, एन एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। ये फिक्रा उन बच्चों को समझ नहीं आया होगा जिनको टेंसेस का इशू है, जिनको पहला टेंस नहीं आता, ये उन्हें सही समझ नहीं आया होगा। तो आपसे क्या कहा गया है, लफ्ज एग्जामिनेशन की जमा नहीं बनती और इसके साथ वो हमेशा सिंगुलर में आता है। तो सिंगुलर नाउन जब आप इसे कंसीडर करते हैं पहले टेंस में किसी सब्जेक्ट को, तो उसके वर्ब में ऐसे ये से इजाफा होता है। मैंने कहा था इसके बाद फिक्रा नंबर 10 आप देख लें, तो वही चीज इधर पाई जाती है। लव समर वेकेशन, लव वेकेशन की जमा नहीं बनती, स्टार्ट दें। हाँ ये सिंगुलर नाउन बन गया तो स्टार्ट्स हो जाएगा, समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे। ये कुछ बच्चे एग्जामिनेशन के बारे में पूछते हैं कि सर इसकी जमा क्या बन सकती है, खास सूरत में आगे बन सकती है। कब, अगर तो आप एक ही किस्म के इम्तिहान दे रहे हैं, इंटर आप बीए का इम्तिहान दे रहे हैं तो वो एग्जामिनेशन है। आप बीए के बाद इम्तिहान दे रहे हैं, एमए का भी दे रहे हैं, साथ एलएलबी भी कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं, या आप कोई पीसीएस में प्रिपेयर हो रहे हैं। अब ये एलएलबी एक अलग से एग्जाम है और एमए कर रहे हैं, एमए एक अलग से एग्जाम है। तो इस सूरत में आप एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। इस सूरत में एग्जामिनेशंस के साथ आपको एल्फिन को प्लूरल में लगाना है। फिक्रा नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 देखें। गैलोस वेलकम्स आएगा। लफ्ज गैलोस सिंगुलर नाउन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसके वर्ब में एस या एस का इजाफा करते हैं। गैलोस वेलकम्स मुशर्रफ इन पाकिस्तान, फांसी का फंदा मुशर्रफ को पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। ये जो बड़ा कमाल था। नेक्स्ट देखिए आप, शी इज गिल्टी ऑफ, लफ्ज मिसचीफ की जमा नहीं बनती, ध्यान से सुने बात को, लफ्ज मिसचीफ की जमा नहीं बनती। जब जमा नहीं बनती तो फिर मैंने भी नहीं आ सकता, फिर तो आपको मच चलाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, मच मिसचीफ। तो कैसे होगा, मच मिसचीफ। ठीक है बेटा जी, आज का ये हमारा काम है। आप लोग अब सवाल पूछें, 5 मिनट रहते हैं। और मैसेज आज हमने ना लैपटॉप पे आज हम काम कर रहे हैं। ये पता नहीं अब मैसेज आपका शो होता है कि नहीं। वैसे लोग मैसेजेस भी जो करना चाहते हैं जरा करें, अगर मैसेज के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं खुशामदीद, और जो लोग माइक के जरिए करना चाह रहे हैं वो माइक के जरिए कर लें, जरूर करें प्लीज। सवाल पूछें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ जी मिनाल फातिमा, वोकैबुलरी के नोट्स। हाँ जी मिनाल फातिमा, और मैसेजेस आ रहे हैं, वेल डन। मैंने वोकैबुलरी के नोट्स लेकर आया हुआ हूँ, ये मैं थोड़ा सा शो करवा देता हूँ आपको। ये इस तरह से है कि ये मैं बच्चों से डेफिनेटली काम करवाता हूँ और आप लोगों से मैं काम करवा ही नहीं सका हूँ। तो ये रफ पोजीशन में है, लेकिन ये जिस पोजीशन में भी है, बहरहाल आप लोगों को ये नोट्स नजर आ रहे होंगे, देखें जरा। ये थोड़ी रफ कंडीशन में है, लेकिन बहरहाल काम बड़ा बेहतरीन हुआ है। फर्स्ट टाइम किया तो वो बेहतरीन काम में थोड़ी गलतियां निकल आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको और बेहतर बना लेंगे जब हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं, सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, और एक एक हमने एग्जाम्पल भी इसमें साथ दी है। और ये सब दुआएं दें डॉक्टर अनम इफ्तिखार को, सबसे ज्यादा उनके लिए दुआ कीजिएगा। ये उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, अल्लाह उनके लिए फजल करम का मामला फरमाए। जो अपना एमबीबीएस भी कर रही हैं और आपके लिए रिसर्च भी कर रही हैं। अब इसमें ये लफ्ज पूरे नहीं हैं, ये तकरीबन 130 वर्ड्स हैं, और लफ्ज कुछ आगे पीछे करके दिए गए हैं। आपको कुछ मिस नजर आएंगे, लेकिन वो आगे जाकर मिल ही जाएंगे। तो बाकी तकरीबन जो 80 लफ्ज हैं वो इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे आपको। और कोई सवाल है किसी बच्चे का? ठीक हो गया। और बच्चों सवाल पूछें। मुझे मैसेजेस शो हो रहे हैं, इसलिए सवाल पूछें।
और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछना बेटा? हाँ जी माइबा, मच एज सिंगुलर, मच को सिंगुलर के तौर पे नहीं लेते। मैंने कहा है जिस लफ्ज की जमा ना बने उससे पहले अगर आपने बहुत लगाना हो, जैसे बहुत ज्यादा शरारतें कहना चाह रहा है वो, तो बहुत ज्यादा के लिए हम मच लगाते हैं। कब? जिस लफ्ज की जमा नहीं बनती उससे पहले। बहुत अच्छा सवाल था, सबका फायदा होगा इससे। सवाल पूछें, जितने सवाल पूछेंगे उतना पूरी क्लास का फायदा होगा। जितनी क्वेश्चन बैंकिंग होगी उतना ज्यादा क्लास का फायदा होगा। जी पूछना है कुछ तो पूछे, नहीं तो मैं अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ। हाँ जी, ये इन्होंने पूछा ग्रीक होता है या द ग्रीक्स होता है, इसके बाद कल याद करवाइएगा, शुरू में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और बस कुछ नहीं पूछना। नहीं यार जावेद, किसमें पूछ रहे हैं? आपके बिल इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं? एग्जामिनेशन वाले में। असल में आप लोगों ने टेंसेस उस तरह से नहीं जानते आप लोग। फ्यूचर का, फ्यूचर को जाहिर करने के लिए प्रेजेंट सिंपल में हम करते हैं जब टाइम आ जाए। जब टाइम आ जाए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी करते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का तो आपको आइडिया है, लिखा होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का कम ही आइडिया मिलता है आपको, तो वो नहीं ना करें, ज्यादा अच्छा यही है, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। तो फ्यूचर का तोड़ आप प्रेजेंट सिंपल में करते हैं टाइम टाइम की सूरत में। ठीक है सोनिया जुल्फिकार, ओके सर जी, ठीक है, ओके चलिए ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबके लिए फजल करम रहम का मामला फरमाए। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हमें नासिर है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। सर एग्जामिनेशन की जगह एग्जाम्स आ सकता है? देखो वो एग्जामिनेशन के लफ्ज की शॉर्ट फॉर्म है। जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा इनफॉर्मल यानी स्पोकन इंग्लिश में बोलना होती है। आपने रिटन इंग्लिश में उनको मत लेकर आए, वो अच्छा नहीं समझा जाता। वो स्पोकन इंग्लिश में अच्छा समझा जाता है। हाँ वैसे लिखते हैं लोग ऐसा, लेकिन अच्छा नहीं है।